हेलो एवरीवन। इंजन ऑयल सीरीज का ये पार्ट 2 है। कल की वीडियो में हमने कवर किया था 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल का मतलब क्या होता है। बॉटल में क्लियरली मेंशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल। कल की वीडियो में हमने कवर किया था कि 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल का मतलब क्या होता है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, यहाँ पे मेंशन है JSOMA। तो JSOMA का मतलब क्या होता है, पहली चीज अपन ये कवर करने वाले हैं। सेकेंडली यहाँ पे एक और चीज मेंशन है SAE5W30। तो हम लोग इसको आज की वीडियो में कवर नहीं करेंगे बिकॉज ये SAE5W30 ये कल की वीडियो में कवर होगा, बिकॉज ये 5W30 से ही रिलेटेड है। ये SAE जो आता है, ये वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है, तो ये जो है वो 5W30 से रिलेटेड है, इसलिए वजह से हम इसको कल की वीडियो में जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे JSOMA के बारे में। तो एक्चुअली JSO का मतलब क्या होता है, लेकिन JSO को जानने से पहले हम लोग जानेंगे API के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। तो ये भी इंजन ऑयल ही बनाती है, ये कंपनी भी इंजन ऑयल ही बनाती है। और जेसो जैसे कि जापानीज ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भी इंजन ऑयल ही बनाती है। तो अब ये दोनों क्यों बना रही है इंजन ऑयल भाई? अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो एपीआई, जैसे कि आपने कई इंजन ऑयल की बोतल्स में आपने देखा होगा API SN, API SM, API SL, API SA से शुरू होता है। और अगर हम लोग पेट्रोल वाली गाड़ी की बात करें, जैसे कि जिसमें पेट्रोल का यूज होता है, तो वहां पे कंपनी क्या यूज करती है, API SA से लेकर API SM, SB, SC, SC इस टाइप का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर जो डीजल वाली गाड़ियां होती है, उसके लिए कंपनी क्या करती है, API C से स्टार्ट करती है। बिकॉज आपने ये अक्सर सुना होगा कि जो डीजल वाली गाड़ियां होती है उसमें हम लोग ग्लो प्लग्स का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पार्क प्लग्स। और अपनी जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उसमें हम लोग स्पार्क प्लग्स का यूज करें, सिंपल सी बात है वाली। तो इस वजह से हम लोग ये जान सकते हैं कि API SN मतलब जहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे स्पार्क प्लग्स यूज किया, यानी कि ये पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए इंजन ऑयल बनाया गया है। लेकिन जहां पे हम लोग API CA CB शुरू कर देते हैं, वहां पे हम लोग ये पता चल जाता है कि ये डीजल गाड़ियों के लिए वाला इंजन ऑयल बनाया गया है। तो ये तो आप लोग डिफरेंस जान चुके हैं। लेकिन ये API SA SB SC ये सब क्या है? तो API SA ये होता है एक तरीके का कहते हैं ना कि इंप्रूवमेंट और एडवांसमेंट लाना। API SA SB SC SC SD ये सब जो थे पुराने इंजन ऑयल्स हो चुके हैं, मतलब पुरानी गाड़ियों के लिए सूटेबल रहते हैं। लेकिन हम लोग एक्चुअली जानते हैं BS3, BS4 और BS6 गाड़ियों को हम लोग जानते हैं। तो BS3 के लिए अगर आप चाहे तो API SM यूज कर सकते हैं, API SN यूज कर सकते हैं। BS4 के लिए भी आप API SN यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो API SM की चीजों को मैच आउट करता है। और अगर आपके पास BS6 गाड़ी है तो आपको उसमें डेफिनेटली API SN ही यूज करना चाहिए, आप उसमें API SM को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये दरअसल बेसिकली एक नेक्स्ट स्टेप है API की सीरीज में कि API SA SB SC ये नेक्स्ट सीरीज है, मतलब एक तरीके एडवांसमेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो JSO लिखा हुआ है, तो JSO का मतलब क्या होता है? देखिए, अब JSO जो MA है, अब इसमें 3 चीजें आती हैं, JSO MA, JSO MB और JSO MA2। अब JSO MA और JSO MA2 को समझ लेते हैं। JSO MA जो है वो अर्लियर वर्जन है, जैसे कि मोबाइल में अर्लियर वर्जन आता है, फिर उसका एक अपडेटेड वर्जन आता है। तो JSO MA जो है वो अर्लियर वर्जन है, और JSO MA2 है जो वो न्यूली लॉन्च्ड वर्जन है। अब न्यूली लॉन्च वर्जन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये है कि वो बेटर एडवांसमेंट के साथ है, जिन गाड़ियों में वेट क्लच सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको एक बात बता दूं कि हमारी गाड़ियों में CVT का इस्तेमाल किया, यानी कि हमारी स्कूटर्स जो होती हैं, जिसको स्कूटी हम लोग बोलते हैं, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। वो एक्चुअली ड्राई क्लच सिस्टम होता है। अब वेट क्लच सिस्टम बेसिकली हम लोग कौन कौन व्हीकल्स यूज करते हैं, जैसे कि हायर एंड व्हीकल्स हो गए, जैसे कि अपनी यामा की गाड़ी हो गई, होंडा की CBR 1000 RR हो गई, अपनी KTM की हो गई, KTM 1290 हो गई। तो हम लोग इस टाइप की व्हीकल्स में हम लोग यूज करते हैं वेट क्लच सिस्टम। लेकिन हमारी गाड़ियों में क्या यूज किया जाता है? ड्राई क्लच सिस्टम। अब बेसिकली क्या होता है JSO MA, अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पे JSO MA लिखा हुआ है। अब जो JSO MA होता है उसको हम लोग वेट क्लच सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं और ड्राई क्लच सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो JSO MB होता है, तो वो JSO MB बेसिकली वो सिर्फ वेट क्लच सिस्टम के लिए ही डिजाइंड होता है। आप कभी भी जो ड्राई क्लच सिस्टम वाली गाड़ियां होती है, आप कभी भी उसमें JSO MB ऑयल यूज नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। अगर आप JSO MA यूज कर रहे हैं JSO MB वाली गाड़ियों में, वो चल जाएगा, एक हद तक चल जाएगा, लेकिन एट लास्ट आपको प्रॉब्लम फेस होगी। आपको पता चलेगा कि हमारे काफ़ी ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट हो चुके हैं, हमारी गाड़ी की जो वो एक होता है ना, मतलब एक स्मूथ परफॉर्मेंस करना, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि वेट क्लच सिस्टम और ड्राई क्लच सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वेट क्लच सिस्टम आप सीधी सी बात जान रहे हैं कि वो उसको तेल में भिगो दिया जाता है, मतलब तेल के अंदर घुसेड़ दिया जाता है उसको। तो वेट क्लच सिस्टम बेसिकली काफ़ी अच्छा ल्यूब्रिकेशन लेके चलता है अपने साथ में, क्योंकि उसको मतलब
परफॉर्म करवाया जाता है। परफॉर्म करवाया जाता है इन द सेंस, मेरी बात का मतलब ये है कि वो वेट यानी कि गीले होते हैं, वो ऑयल में डिप्ड आउट होते हैं और डिप्ड इन होते हैं वो, और बेसिकली वो ऑयल के अंदर ही रह के अपने काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं और ज़्यादा जल्दी वो खराब नहीं होते हैं। लेकिन अगर ड्राई क्लच की बात की जाए तो उसमें हम लोग को आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, करोजन वगैरह लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। लेकिन वेट क्लच सिस्टम में हमें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस नहीं करवानी पड़ती है। तो ये होता है बेसिकली जेसो एमए, जेसो एमबी और जेसो एमए2 के बीच का डिफरेंस। एक बार समअप कर लेते हैं। जेसो एमए हम लोग यूज़ करते हैं अपने ड्राई क्लच सिस्टम में भी और वेट क्लच सिस्टम में भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल यही रहेगा कि अगर आपकी गाड़ी वेट क्लच सिस्टम के साथ आती है तो आप लोग जेसो एमबी यूज़ कीजिए, और जेसो एमए2 उसका एक एडवांस वर्जन है, अगर आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में। लेकिन वो बेसिकली जेसो एमए2 जो है वो बेसिकली वेट क्लच सिस्टम के लिए ही बनाया गया है, आप उसको ड्राई क्लच सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अपन लोग बात करें एपीआई के बारे में, तो 2018 के बाद से हम लोग एपीआई एसएन प्लस का यूज़ करते आ रहे हैं। एपीआई यानी कि आपने सुना होगा, आपको पता ही, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, तो हम लोग एपीआई एसएन प्लस का यूज़ करते चले आ रहे हैं 2018 के बाद से। तो ये थी सारी वीडियो एपीआई एसएन और जेसो एमए, जेसो एमबी, जेसो एमए2 और बाकी सारी जितने भी सीरीज एपीआई एसएन की आप देखते चले, एपीआई एसएम एसएन देखते चले आ रहे हैं। तो ये होता है बेसिकली इनके बीच का डिफरेंस। होप सो आप क्लियरली जान चुके होंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।